श्री रामकृष्ण देव की वाणी। ज्ञान विषय में ठाकुर कहते हैं, ज्ञानी ज्ञान मार्ग पर चलता हुआ सत्य के विषय में सदा नेति नेति यह नहीं विचार करता रहता है। ब्रह्म यह नहीं है, वह जगत नहीं है, जीव नहीं है। इस प्रकार विचार करते हुए मन स्थिर हो जाता है। फिर वह मन लीन हो जाता है और साधक समाधि में मग्न हो जाता है। मैं कौन हूँ, इसका भली भांति विचार करने पर दिखाई देता है कि मैं नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। एक प्याज ले लो और उसके छिलकों को अलग करते जाओ। पहली बाहरी लाल छिलका, फिर मोटे सफेद छिलके मिलेंगे। इन्हें भी एक एक करके निकालते जाओ। अंत में तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। उस अवस्था में फिर मनुष्य को अपने अहम का अस्तित्व ही नहीं मिलता और तब उसे ढूंढने वाला ही कहाँ रह जाता है। उस अवस्था में उसे अपने शुद्ध बोध में ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप का जो अनुभव होता है, उसका वर्णन कौन कर सकता है। जब तक भगवान बाहर तथा दूर प्रतीत होते हैं, तब तक अज्ञान है, परंतु जब अपने अंतर में उनका अनुभव होता है, तब यथार्थ ज्ञान का उदय होता है। जो उन्हें अपने हृदय मंदिर में देखता है, वह उसे जगत मंदिर में भी देखता है। जब तक आदमी समझता है कि भगवान वहां हैं, तब तक वह अज्ञानी है, परंतु जब वह अनुभव करता है कि भगवान यहाँ हैं, तभी उसे ज्ञान प्राप्त होता है। एक व्यक्ति ने श्री रामकृष्ण से कहा, कृपया मुझे ऐसा उपदेश दीजिए कि एक ही बात से मुझ में ज्ञान आ जाए। उन्होंने उत्तर दिया, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या। इसकी धारणा करो और चुप होकर बैठ जाओ। इस कलियुग में ज्ञान योग की साधना बड़ी कठिन है। एक तो मनुष्य का जीवन पूरी तरह से अन्न पर ही निर्भर करता है। दूसरे, उसकी आयु भी बहुत कम है। तीसरे, उसकी देहात्म बुद्धि किसी हालत में नहीं जाना चाहती। देहात्म बुद्धि के नष्ट हुए बिना ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। सर्वोच्च ज्ञान क्या है? ज्ञानी कहता है, हे प्रभु, समस्त संसार में केवल तुम ही एकमात्र कर्ता हो। मैं तुम्हारे हाथों का एक क्षुद्र यंत्र मात्र हूँ। मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ तुम्हारा है। मैं, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरे गुण, सब कुछ तुम्हारा है। घर का मालिक एक अंधेरे कमरे में सो रहा है। उसे ढूंढने के लिए कोई अंधेरे में टटोलता फिरता है। वह खाट छूता है और कहता है, नहीं, यह वह नहीं है। वह खिड़की छूता है और कहता है, नहीं, यह वह नहीं है। वह दरवाजा छूता है और कहता है, नहीं, यह भी वह नहीं है। वेदांत में इस प्रक्रिया को नेति नेति यह नहीं कहते हैं। अंत में उसका हाथ मालिक पर पड़ जाता है और वह एकदम कह उठता है, यह है। दूसरे शब्दों में, अब उसे मालिक के अस्तित्व का ज्ञान हो गया। उसने उसे पा लिया है, परंतु अभी भी वह उसे घनिष्ठ रूप से नहीं जान पाया है। मैंने देखा है कि युक्ति विचार के द्वारा जो ज्ञान होता है, वह एक किस्म का होता है, और ध्यान के द्वारा जो ज्ञान होता है, वह एक और किस्म का होता है। फिर भगवान के साक्षात्कार से जो ज्ञान होता है, वह कुछ और ही है। ज्ञान एकत्व की ओर ले जाता है, अज्ञान नानात्व की ओर। ज्ञान योगी कहता है, सो हम, मैं वह हूँ, किंतु जब तक देहात्म बुद्धि है, तब तक यह सोहम भाव हानिकारक है। इससे उन्नति नहीं होती, बल्कि पतन ही होता है। ऐसा व्यक्ति स्वयं को तथा दूसरों को धोखा देता है। निम्न श्रेणी का भक्त कहता है, भगवान है, किंतु वे बड़ी दूर स्वर्ग में हैं। मध्यम श्रेणी का भक्त कहता है, भगवान सभी जीवों में प्राण एवं चैतन्य के रूप में है। उत्तम श्रेणी का भक्त कहता है, भगवान स्वयं ही सब कुछ बने हुए हैं।
मैं जो कुछ देखता हूँ वह भगवान का एक रूप मात्र है। एकमात्र वे ही माया, जगत एवं समस्त जीव बने हैं। भगवान को छोड़ और कुछ है ही नहीं। जय श्री राम कृष्ण।